जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ कुंडलपुर महामहोत्सव में कुंडलपुर में हैं और आज हम यहाँ पर जैविक भोजन सबको खिला रहे हैं। जैसे ही ना हमने सुना कि कुंडलपुर महामहोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, तो तभी मन में ख्याल आया कि क्यों ना जिस आदिनाथ भगवान की जहाँ पर कृषि के उपदेश दिए गए, तो वहाँ उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में कृषि पर तो बात होनी ही चाहिए। और वो वैसी कृषि जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो सदियों से चली आ रही है, जिस कृषि में हमने अहिंसा की बात करी, जिस कृषि में हमने पुराने अनाजों की बात करी, रागी, जौ, ज्वार, बाजरा, हमारे ये सारे अनाज अब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस महोत्सव में हम एक ऐसी भोजनशाला चलाएं जहां पर हम अपने ये सारे पारंपरिक अनाज जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, उसके भोजन हम लोगों को बनाकर खिलाएं। तो आज यहाँ जैविक भोजनशाला में हम हमारे पारंपरिक अनाजों से बने हुए अनाज से हम खाना लोगों को तैयार करके खिला रहे हैं। पूरी टीम हमारी गाँव से आई है, जो खुद पहले किसान थे, गाँव में ये सारी रेसिपी जानते हैं कि कैसे ये रागी की चीज़ें बनती है, कैसे ज्वार की चीज़ें बनती है, बाजरा को कैसे उपयोग में लेना है। खुद स्वयं आचार्य श्री के प्रेरणा से हम ये सब प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। और उनका कहना था कि जो व्यंजन भी बने उसमें भी गुड़ का इस्तेमाल हो। इस तरीके से हमने पूरे सारे व्यंजन भी गुड़ के बनाए हैं। इसके अलावा पूरी टीम साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए सबको हम हमारे भारतीय संस्कृति से खिलाएं। बहुत प्यार, आदर, सत्कार के साथ हम यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं। सारे लोगों को बैठ के खाना खिलाया जा रहा है कि हम जनरली मैं बहुत सी जगह देखता हूँ हमारे समाज के प्रोग्राम में हम लोग बफे सिस्टम पे आ जाते हैं, पर हमें ये था कि आचार्य श्री ने बताया था कि भोजन करना है तो हमारे सभी प्रोग्राम में बैठ के खिलाना चाहिए। तो तब हमने ये तय कि हमारी भोजनशाला में तो हम बफे नहीं रख के सबको बैठ के खिलाएंगे। तो हमारी भोजनशाला में हम इन चीज़ों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो और इसके अलावा अलग अलग हर रोज़ अलग अलग मेन्यू पर काम हो रहा है। जो जितना भी हमने पिछले 12 साल में खेती पे और हमारे जो अनाज के रिसर्च में हमने जो पाया है, वो सारी चीज़ों का हमने यहाँ 9 दिन के अंदर सब अलग अलग व्यंजन है। जैसे आज हमने रागी के लड्डू बनाए गुड़ में, सुबह हमारी ज्वार की लपसी थी, कल और कोदरा की खीर है और सामा का हलवा है। तो ऐसे मतलब मिठाई से लेके रोटी है, तो हमारे पास रागी की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ज्वार की है, गेहूं की भी हमने रखी, पर गेहूं वो देसी गेहूं, जो ऐसा नहीं कि हाइब्रिड गेहूं है, ट्रेडिशनल वैरायटी का गेहूं की रोटी और ये सब बनाए। दालें भी सारी ट्रेडिशनल, जैसे मोठ है, नवरंगी है, जो अब विलुप्त होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि इस महोत्सव में लोग जैविक को भी एक बार देखें कि ये जैविक कैसे हो सकता है और जैविक भोजन कैसा है। इस महोत्सव की तैयारी हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और काफ़ी किसानों के साथ बातचीत चल रही थी, पर जैसे ही ये कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ 6 तारीख को कि अभी महोत्सव हमें 12 तारीख से करना है, तो हमने तुरंत हमारे सारे किसानों से संपर्क करके देश के अलग अलग कोनों से सारी चीज़ें मंगाई गई है। पंजाब से हमने हमारे किसानों से किनू मंगवाया, रतलाम के कुछ किसान हैं, वहाँ से पपीता है, कुछ से केला आ रहा है, अभी कल हरदा के किसान से केला आ रहा है। तो ये जो सारे जो उपज हैं, जो यहाँ सब किसानों की अपने जैविक तरीके से उगाए हुए सीधे किसानों से आए हुए उपज हैं। तो आप अगर जो भी भोजन कर रहे हैं, तो आप अपने किसान को भी पहचान सकते हैं कि ये जो भोजन आया है वो किस किसान से आया है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आइए आपसे सबसे यहाँ मिलते हैं। जय जिनेंद्र।